वो रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम माया। माया बहुत काली थी, इसलिए उसकी सारी सहेलियां उसे नापसंद करती। और कुछ लोग तो काली आ रही है, काली आ रही है, डांबर आ रही है ऐसे कहते, उसका अपमान करते। इस बात पर वो बहुत ज्यादा उदास होती। ऐसे दिन गुजरते हैं। वो बहुत अच्छी है, इसलिए किरण नाम का आदमी उससे शादी कर लेता है। वहीं उसके भैया की बीवी शांति बहुत खूबसूरत थी। उस वजह से वो माया को काली है इसलिए भला बुरा हमेशा कहती रहती, अपमान करते हुए चिल्लाती रहती। और इसी बात पर माया बहुत ज्यादा उदास होती। अपनी उदासी के बारे में पति से कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरी भाभी खूबसूरत है पर उनका मन बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं। मुझे तुम्हारा मन अच्छा लगा। भगवान ने तुम्हें अच्छा मन दिया है। खूबसूरती ये सब व्यर्थ ऐसे है। हिम्मत देता है। उस पर वो हाँ कहती है, लेकिन सासू माँ और बड़ी बहू दोनों एक हो जाती है। छोटी बहू का अपमान करना शुरू करते हैं। उनकी बातें सहन नहीं कर पाती है माया। ऐसे दिन गुजरते रहते हैं। वो सीधे सीधे एक दिन एक स्वामी जी के पास जाती है। स्वामी जी, आप सबकी मदद करते रहते हैं ना, मेरी भी मदद कर दीजिए। ऐसे रोते हुए सारी बीती बातें बताती है। वो सब सुनकर स्वामी जी ऐसे कहते हैं, अभी तुम बहुत उदास हो रही हो, मुझे सब समझ आ गया। और अब से तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें जादुई आईना देता हूँ। तुम हर दिन उस आईने में अपने चेहरे को देखती रहना। तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो ये तुम्हें ही पता चलेगा। ऐसे स्वामी जी कहते हैं। उस पर माया दीजिए स्वामी कहती है और स्वामी जी हाँ कहकर जादुई आईना देते हैं। वो खुशी से वो आईना लेकर जाती है। उसके अगले दिन सुबह वो उस आईने के सामने खड़ी होती है। आईने में उसका रूप बहुत गोरा नजर आता है। वो देखकर माया बहुत ज्यादा चौंक जाती है। ये क्या, मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? ऐसे बगल में रखे आईने में अपना चेहरा देखती है, लेकिन उस आईने में वो काली नजर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। ये क्या, स्वामी जी के आईने में खूबसूरत लग रही हूँ, तो फिर इसमें क्यों ऐसी हूँ? ऐसे उदास होती है और उतने में उस जादुई आईने में से आवाज सुनाई देती है, देखो माया, मैं जादुई आईना हूँ। तुमने जो देखा वो तुम्हारा मन था। तुम्हारा मन जितना साफ होगा तुम्हारा रूप उतना ही ज्यादा चमकेगा। इंसान के लिए जरूरी बाहर की खूबसूरती नहीं होती, अंदरूनी होती है। तुम्हें समझ आया? ऐसे सुनाई देता है। उस बात पर माया मुझे अच्छे से समझ आ गया ऐसे कहती है। उस आईने से बात करती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। उसके हर दिन आईने में देखने की वजह से उसका मन जिस प्रकार साफ था, उसका रूप भी उतने ही स्वच्छता से उतना ही खूबसूरत बन जाता है। वो देखकर जेठानी और सासू माँ दोनों चौंक जाते हैं। देखते ही देखते तू क्या इतनी खूबसूरत बन गई? ऐसे कैसे बन गई? ऐसे पूछते हैं। वो धीरे से हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। वो सच क्या है ये जानने के लिए जेठानी और सास दोनों ही उससे बहुत प्यार से बात करते हैं। वो देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसके मन में उदासी ऐसे ही रह जाती है और वो सीधे सीधे स्वामी जी के पास जाती है। स्वामी, आपके दिए हुए आईने ने मुझे बहुत खूबसूरत बना दिया, लेकिन मेरे मन में एक बात है जो समझ नहीं आई। सब लोग बाहर की सुंदरता से क्यों प्रेम करते हैं? उनका मन क्यों नहीं देखते स्वामी? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खूबसूरत लोगों को एक जैसे और बदसूरतों को अलग तरह देखते हैं। दोस्ती से खूबसूरती का क्या लेना देना? बदसूरत हो तो हम दोस्ती करने के लायक नहीं, खूबसूरत हो तो ही दोस्ती करेंगे। ऐसे माया रोती है। देखो माया, इस दुनिया की यही रीत है। जिस इंसान में जो कमी होती है उसे उसी पर उंगली उठाकर दिखाते हैं। हाँ स्वामी जी, इंसान का बर्ताव कब कैसा रहे किसी को नहीं पता शायद, लेकिन जो भी हो, बाहर से तो मैं खुश ही हूँ, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा उदास हूँ। उससे हटा दूँ तो आपका बहुत शुक्रिया स्वामी, मुझे इतना खूबसूरत चेहरा देने के लिए। ऐसे शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाती है। वो सारी बातें छुप कर जेठानी और सासू माँ सुनते हैं और तभी वे दोनों एक दूसरे से ऐसे कहते हैं, ओहो, अब समझ आया, ये सब स्वामी जी की महिमा है।
जादुई मंत्र सब उस जादुई आईने में है। उसे हम ले लेते हैं, चलिए सासू माँ। उसके आने से पहले हमें वो गायब करना होगा। ऐसे बोलकर उससे पहले ही वे घर चले जाते हैं, आईने को छिपा देते हैं। बेचारी, जादुई आईना चला गया सोचकर माया बहुत ज्यादा उदास होती है। वो जाकर वो बात स्वामी जी से भी कहती है। जल्दबाजी मत करो, क्या होता है देखती जाओ। ऐसे बोलकर उसे स्वामी जी भेज देते हैं। सास बहू दोनों आईने के सामने खड़े रहकर स्टाइल मारते हैं। आईने में वे बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। वे सास बहू दोनों देखते ही देखते काले बन जाते हैं। अपने रूप को देखकर वे खुद ही ज्यादा डर जाते हैं। एक दूसरे से ऐसे कहते हैं, अरे ये क्या, हम ऐसे काले बन गए और वो तो इतनी गोरी बन गई। हम ना जाने क्यों इतने काले बन गए। ऐसे वे दोनों रोती है। उन दोनों की आवाज सुनकर छोटी बहू वहाँ आती है। दोनों को देखकर चौंक जाती है। कोई और उपाय न नजर आकर उससे ये कहते हैं कि आईना उन्होंने चुराया था। उसका उपयोग करने पर ही हम इतने काले बन गए हैं। इसका कोई उपाय होगा तो बता दो। ऐसे रोना शुरू करते हैं। अरे ये क्या कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, अब स्वामी के पास जाकर कोई उपाय मांगते हैं, चलिए। ऐसे उन्हें स्वामी जी के पास ले जाती है। वहाँ स्वामी जी से बीती सारी बातें कहते हैं। स्वामी जी सब सुनकर ऐसे कहते हैं, देखिए, आपने चोरी करके उसे लिया है, इसी वजह से आपको ये मिला है। अपने दिल में जब कभी भी स्वार्थ हटाकर देखोगे, इंसान को इंसान के रूप में देखोगे, तब तुम्हें फिर से अपनी खूबसूरती मिल जाएगी। लेकिन तब तक आपको ऐसे ही रहना होगा। उस पर वे दोनों रोते हुए ऐसे कहते हैं, स्वामी, बहुत बड़ी भूल हो गई। माया काली है इसलिए उसे कितना अपमानित किया हमने। उसका एहसास अभी हो रहा है। अगली बार किसी का भी अपमान नहीं करेंगे। ऐसे कहती है वे दोनों। स्वामी जी उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से भेजते हैं। वे वहाँ से चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। उन तीनों के बीच बहुत अच्छी मित्रता होती है। उनके मन की घृणा मिट जाती है और तब से वे दोनों माया के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ बहुत ही मित्रता से रहते। ऐसे दिन गुजरते हैं। ऐसे उनका रूप उन्हें फिर से मिल जाता है। वो देखकर वे दोनों बहुत खुश होती है। माया, हमें हमारा रूप मिल गया। हम बहुत ज्यादा खुश हैं। उस पर माया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब आपको अच्छे से समझ आया ना, बाहर की खूबसूरती से कोई फायदा नहीं होता है। सासू माँ, आप दोनों का भी मेरे साथ खुशी से रहना मुझे अच्छा लग रहा है। आप अब से मेरे साथ ऐसे ही रहेंगी, ये मेरी अपेक्षा है। आप दोनों का रूप आपको मिलने के बाद आपके मन में कोई घृणा नहीं है, इस बात की उम्मीद है। आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना। ऐसे रोती है माया। उस पर वे दोनों ऐसे कहती है, अरे माया, तुम क्यों उदास हो रही हो? हम में अकल आ गई। खूबसूरती से कुछ नहीं होता, ये समझ आ गया है। काला गोरा ये सब इंसान के स्वभाव में ही होता है। इससे पहले तुम्हारा अपमान करने के लिए हम दोनों माफी मांगते हैं तुमसे। ऐसे जेठानी और सासू माँ फिर से उससे माफी मांगते हैं। उस पर माया ऐसे कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसे मत करो। हम हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। सारे काम करके सुख दुख आपस में बांटेंगे। ऐसे माया हंसती है। उस पर वे भी खुश हो जाते हैं और तब से सासू माँ और देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।